Hello to everyone. World Forestry Day or International Day of Forest is celebrated on 21 March every year. This day is celebrated around the world to show the importance of forest in our life. 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस के रूप में जानते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें बताना कि जंगल, वन, वनस्पति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। 2024 का फॉरेस्ट थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इनोवेटिव मेथड से किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं सो दैट हमारी लिविंग कम्युनिटी एक बेटर लाइफ सस्टेन कर सके। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का ओरिजिनेशन 23rd जनरल असेंबली ऑफ यूरोपियन कॉन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1971 में हुआ। इससे पेड़ों को बहुत बेनिफिट्स हुआ। इसके बेनिफिट को देखते हुए यूएन जनरल असेंबली ने 2012 में इसे डेजिग्नेट किया एज अ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। इसका मोटो लोगों को अवेयर करना और उन्हें फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री की वैल्यू को बताना था। इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिलना सो दैट हम प्रोटेक्ट कर सकें फॉरेस्ट को और उसको कंजर्व कर सकें। हर साल 21 मार्च को डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है एज अ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जिसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला ये इक्विनॉक्स है। 21 मार्च को डे एंड नाइट सेम लेंथ में होते हैं। सेकेंडली, सीजनल सिग्निफिकेंस है। एज मार्च सीजन एक स्प्रिंग सीजन होता है जिसमें हर चीज रिन्यू होती है, न्यू ग्रोथ होती है, न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ होता है। एंड थर्ड, ग्लोबल अवेयरनेस सो दैट अर्थ पे एक सस्टेनेबल लाइफ अचीव करी जा सके। Now, a little information about percentages of world forest. किस कंट्री के पास कितने परसेंटेज में फॉरेस्ट कंजर्वेशन है? में सबसे आगे है रशिया, जिसके पास 20.2% फॉरेस्ट है, along with ब्राजील, देन कनाडा, यूएस, चाइना। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 1.8% ही फॉरेस्ट कंजर्व है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। Importance of forest. The very first importance is oxygen production. Approximately world oxygen 28% है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से। Now secondly, फॉरेस्ट हमारे लिए और क्या करते हैं? कार्बन सिक्विस्ट्रेशन करते हैं। Now the term come, what is this carbon sequestration? So it means it is a practice of removing the carbon from the atmosphere, or we store carbon in the form of biomass. Now as we know, plants do the process of photosynthesis. प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसे कहा जाता है, और फूड प्रिपरेशन के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और हमारे एनवायरनमेंट में जितने लिविंग कम्युनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, चाहे वो किसी फ्यूल फॉर्म में हो या फिर वो किसी भी लिविंग कम्युनिटी द्वारा हो, उसको प्लांट यूज करते हैं फॉर द फूड प्रिपरेशन। सो इस सिचुएशन में ग्लोबल वार्मिंग जैसे फैक्टर्स से प्लांट हमें रिलीव करते हैं। थर्डली, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उतने डिफरेंट स्पीशीज, हैबिटेट्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। इंटरैक्शंस बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स, बिटवीन द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज फॉरेस्ट में होंगे, और जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। और अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन है तो हमारा इकोसिस्टम 100%
फुलफिल होगा और हमें सस्टेनेबल लाइफ मिलेगी इकोसिस्टम के थ्रू बायोटिक इंटरेक्शन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वाटर साइकिल एक्सेट्रा मेंटेन रहेंगे. Now, efforts were made at global level for the forest conservation. इसमें सबसे पहला आता है पेरिस एग्रीमेंट, इसमें आर्टिकल 5 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात बताई गई है. नेक्स्ट है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें गोल 13, 15 एंड गोल 6 फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बताते हैं. बहुत ऑर्गेनाइजेशंस एट वर्ल्ड लेवल बनाए गए हैं. फॉर एग्जांपल WWF, ग्रीन पीस, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं. At national level, there are so many initiatives and policies are taken by our government for the conservation of forest, like National Forest Policy 1988, Forest Conservation Act 1980, Project Tiger 1973, CAF Act 2016. Now, threats of forest. Two types of threats are present for forest. First is natural threat and second is human induced threat. Natural threats में basically forest degradation, invasive species, जंगलों में आग लगना, पेड़ों का कटना, ये सब natural threats में आते हैं. Human induced में pollution, deforestation, mining, wildfires, garbaging, etc. ये ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स है. फॉरेस्ट थ्रेट्स की वजह से क्लाइमेट चेंज पे बहुत इफेक्ट आ रहा है और उसको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम ये जनरल स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये जो इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, इसको कंट्रोल किया जा सकता है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करें और बायो एनर्जी एंड बायोमास का यूज करें तो हम क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर सकते हैं. If we conserve forest, then there are so many benefits at social level, at cultural level and economical level. Social level पे recreation, tourism, health and well-being community के लिए बहुत helpful है. Cultural knowledge इससे spread हो सकती है, like with the help of the forest we can know about our spirituality, art, literature and traditional knowledge about that particular community. In the same manner as economical benefit is also there, timber and non-timber forest products जो कि हमारे living woods के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है और सस्टेनेबल लाइफ को अचीव करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है. विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हम फॉरेस्ट को इजीली कंजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम डिफॉरेस्टेशन बेस्ड एक्टिविटीज को मॉनिटर करके उसको स्टॉप कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं और फ्लोरा फौना को सेव कर सकते हैं. इन द सेम मैनर बायो इंस्पायर्ड डिजाइंस के थ्रू हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को इन्हांस कर सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी मोर ब्लॉकचेन्स जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं. These are few benefits of forest innovations, like with the help of innovative technologies हम monitoring कर सकते हैं, management capabilities हमारी enhance हो सकती हैं, empowerment और stakeholders हमारे increase हो सकते हैं, improved efficiencies हो सकती हैं और effectiveness increase हो सकता है in field of conservation, and also conservation of biodiversity and ecosystem services enhance होते हैं. Thank you.